शुरुआत करता हूँ फॉर्मेटिक का जनरल सर्विस। ये गाड़ी शुरू से मेरे पास ही रही है। सीट बेल्ट लगा हुआ है, इसलिए पार्किंग हटाऊंगा तो सारी लाइट चली जाएगी। एयर का जो सिस्टम है यहाँ से दे रखा है। बोनट का जो खोलने का सिस्टम इसका यहाँ दे रखा है, नीचे दबाएंगे इस तरीके से तो फट करके खुल जाएगा। शॉकर सिस्टम इतना बढ़िया है कि इसमें गाड़ी में बैठ जाओ तो पता चलता नहीं है। तो वही है ना, ऊंचे लोग ऊंचे पसंद, वो तो होना भी चाहिए भाई। जैसा दाम वैसा काम। निकला इंजन ऑयल जो देख सकते हैं। यह है इसका फिल्टर का लोकेशन। एसी का फिल्टर का लोकेशन कुछ इसका यहाँ से है। इसको हमने कवर को हटाना होता है यहाँ पे। बहुत ईजिली है, गाड़ी बड़ी है लेकिन काम बहुत आसान है। ऐसा कुछ नहीं है इसमें। बाहर वाली एयर रहते हैं उसको भी क्लीन करने के लिए इसमें 3 फिल्टर लगे होते हैं इस तरीके से। इसका एयर फिल्टर यहाँ पे होता है। इसको फट गया है तो इसको मुझे चेंज करना होगा क्योंकि ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। ये लगा हुआ फिल्टर, ईयर मार्क्स नहीं खोलेंगे तो भी चलेगा, क्लीन कर सकते हैं। कितनी मिट्टी भरी पड़ी है। तो कस्टमर कई बार कुछ अपना सामान लेकर के वो खुद ही आते हैं, तो मेरे लिए तो ज़्यादा बेस्ट है। जो सामान उन्होंने दिया है वो मैं आप इस गाड़ी में डाल रहा हूँ। देख सकते हैं जितनी भी चीज़ें मैं फिट करूँगा बिल्कुल एकदम A to Z क्लीन कर करके फिर इस मर्सिडीज को फॉर्मेटिक को चलाने के लिए तैयार करूँगा। इसको इजली यहाँ पे पीछे लाना है और यहाँ पे इसका एक लॉक होता है इस तरीके से। ये पूरी जगह क्लीन हो गई। यहाँ से जितना बढ़िया हो सकता है उसको क्लीन कर देना चाहिए। ये करना है, इसको इजीली दबा करके इसको फिट कर दो। ये तेल मैं कस्टमर के कहने से ही डाल रहा हूँ, जो खुद खरीद करके लाए वही दिया है, अपनी मर्जी से मैंने नहीं डाला है। डाल दो। तो फाइनली पूरी हो गई है गाड़ी कंप्लीट इंजन ऑयल फिल्टर जो भी बदलना था बदल दिया। टॉप अप करने वाली सारी चीज़ें को मैंने कर दिया टॉप अप। अब मैं इसको सुनाता हूँ इसका साउंड एक बार। तो हो गई एकदम बढ़िया फर्स्ट क्लास। शुरुआत करता हूँ फॉर्मेटिक का जनरल सर्विस। ये गाड़ी शुरू से मेरे पास ही रही है, तकरीबन 60,000 के आसपास चल गई है गाड़ी। इससे पहले मैंने सर्विस करके दिया था, टाइम हो गया है कंप्लीट, रीडिंग लिखा हुआ था, मीटर में आ गया, तो ये सर्विस के लिए दोबारा आ गई है। किस तरीके से एक शानदार काम किया जाता है उस तरीके से मैं आपको करके दिखाता हूँ, क्योंकि हमारे कस्टमर का ये ही कहना है कि गाड़ी ज़रा ध्यान से देख लेना। तो ध्यान का मतलब है सब कुछ माइंड सेट करके जो चीज़ें होती बड़े तरीके से सफाई से करके देना होता है। A to Z चेक करना होता है, इसीलिए गाड़ियाँ रिपीट करके मेरे पास आती हैं। छोटी से बड़ी गाड़ी काम करने की आदत मेरी वही है जो मैं पहले से करता हूँ। तो मैं स्टार्ट करता हूँ इस गाड़ी का जनरल सर्विस। इसकी कुछ चीज़ें बिल्कुल अलग और यूनिक होती हैं जो मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को। जैसे इसकी चाबी है, साइड में कहीं रखेंगे तो यहाँ पे इग्निशन स्टार्ट ऑफ का बटन लगा हुआ है। यहाँ पे चाबी आप साइड में रखेंगे, क्लच दबा करके अगर आप गाड़ी को स्टार्ट करना चाहेंगे तो नॉर्मली स्टार्ट हो गई। जैसे अभी गाड़ी पूरी तरह से स्टार्ट हो गई और अंदर कोई ऐसी लाइट नहीं है। जो पार्किंग का जल रहा है वो है नॉर्मली यहीं से सीन चलता है। पार्किंग हो गया, ऊपर करेंगे यहाँ मीटर में दिखा रहा है रिवर्स हो गया, रिवर्स का यहाँ पे कैमरा चल गया कंप्लीट। सेम इसी तरीके से अगर नीचे करते जाएंगे न्यूट्रल के बाद डायरेक्ट हो गया D, मतलब फर्स्ट पे आ गई गाड़ी। तो इस तरीके से कुछ चलता है। बाकी मैं आपको और चीज़ें दिखाता हूँ जो इसकी सारी की सारी सिस्टम है। जैसे सीटें एडजस्ट करने के लिए देखिए यहाँ लगाया हुआ है, बटन को प्रेस किया तो आगे आ गई। जितना चाहिए कर सकते हैं। यहाँ से हो जाती है पीछे, और सेम अगर और ऊपर नीचे करना है तो इसी से कई चीज़ें दे रखी हैं जो हम इसको कर सकते हैं। चारों डोर ओपन करना है, लॉक करना है, हम यहाँ से कर सकते हैं। ये जो चीज़ें दे रखी हैं ऐसे कई चीज़ें हैं। बाकी इसका बोनट खोलने का जो हिसाब किताब है बिल्कुल अंदर दे रखा है। यहाँ पे जैसे हम ढूंढेंगे यहाँ नहीं मिलेगा ऐसा, तो यहाँ पे दे रखा है। तो इसका यहाँ दे रखा है। यहाँ पे इसको आप देखेंगे कि नीचे दबाना पड़ता है। जैसे हम गाड़ी का ऊपर होता है ना, इसको नीचे दबाएंगे इस तरीके से तो फट करके खुल जाएगा। मतलब ये जो बड़ी गाड़ियाँ हैं ना, लग्जरी गाड़ियाँ हैं, करोड़ों में जा रही हैं, तो यही तो फ़ायदा है सही मायने में। नहीं तो कई चीज़ें होती हैं। शॉकर सिस्टम इतना बढ़िया है कि इसमें गाड़ी में बैठ जाओ तो पता चलता नहीं है। तो वही है ना, ऊंचे लोग ऊंचे पसंद, वो तो होना भी चाहिए भाई। जैसा दाम वैसा काम। तो मैं इसको लगाता हूँ, गाड़ी को नीचे दोबारा सेट करता हूँ और काम स्टार्ट करता हूँ। ऑयल लेवल तो पूरा इसका पूरा भी होना चाहिए। जितनी भी अच्छी गाड़ियाँ उसका तेल पूरा ही निकलता है, पर यह की कंडीशन जो है वो तो ख़राब ही है, इसीलिए सर्विस किया जाता है। जिस गाड़ी का 10,000 12,000 15,000 किलोमीटर चलने के बाद लेवल पूरा होता है वो गाड़ी समझ लिए बिल्कुल ओके है। जैसे इसका सामने दिख रहा है, मैंने ही सर्विस किया था तो कूलेंट बाहर से ही दिख रहा है कि बिल्कुल क्लीन है। नहीं तो अक्सर गाड़ियाँ आती हैं तो बहुत सारी चीज़ें देखना पड़ता है, बट ये दूसरी तीसरी सर्विस है तो बिल्कुल जो भी चीज़ें हैं बिल्कुल अपनी जगह परफेक्ट है। और इसका एक सर्विस और जनरल चेकअप करके मैंने गाड़ी को देना है।
इस तरीके से दूर से आने का यही फ़ायदा होता है कि आएँ और काम करा के जाएँ और बेफिक्र होकर के सालों साल तक चलाते रहें, बड़ी गाड़ी हो या छोटी गाड़ी। मैं बार बार इसी चीज़ को बोल रहा हूँ, क्योंकि नहीं तो अक्सर आती हैं जो गाड़ियाँ, किसी में तेल कम होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो टाइमली इन चीज़ को ध्यान रखना होता है और यही चीज़ संभालना होता है। इसकी सेफ्टी प्लेट जो इंजन को कवर करके रखता है, कई बार गाड़ी पहाड़ों में जाती है ना, तो इसी हिसाब से काफ़ी अच्छा खासा सेफ्टी चीज़ लगा रखा है। एल्युमिनियम का इंजन है, अगर ये चीज़ें नहीं होती हाई स्पीड में छोटे छोटे पत्थर भी जाकर के अंदर घुस जाता है, इसलिए कंपनी ने ये चीज़ लगाया हुआ सेफ्टी के लिए बहुत बढ़िया चीज़ है। इसमें कोई 13 नंबर का बोल्ट 12-13 पीस लगा होता है, इसको ईजिली खोलना है और खोल करके साफ करके ऑयलिंग करके दोबारा लगा देना है, क्योंकि मिट्टी में चलता रहता, नहीं तो जंग लग जाता, टूटने के चांस होते। तो जब खुलेगा तो पूरा सफाई करके ऑयलिंग करके जितनी चूड़ियों में होगा रमा करके लगा दिया जाएगा। बहुत बढ़िया चीज़ है, मतलब गाड़ी की पूरी सेफ्टी के लिए। छोटी गाड़ियों में प्लास्टिक का दिया, बड़ी गाड़ी है इसलिए काफ़ी हैवी, कम से कम 10 किलो का तो होगा ये जो लगाया हुआ लोहा है। बाकी ये गाड़ी की सेफ्टी के लिए ना बहुत सारी चीज़ों को कवर करता है। तो इसको खोल करके इसको साफ करके और जितने नट बोल्ट है सारा ऑयलिंग करके बिल्कुल बढ़िया से फिट कर देना। ये इसका निकला इंजन ऑयल जो देख सकते हैं, चल गया ठीक ठाक, मतलब टाइम से हुआ है, बहुत ज़्यादा ख़राब तो नहीं बोल सकते गाड़ी के हिसाब से। ये इसका 13 नंबर का नट बनाया गया है पकड़ने के लिए। ग्रुप तो काफ़ी अच्छा दे रखा है, लेकिन अंदर का बेस काफ़ी लंबा कर दिया है, लंबाई ठीक है। तो इसको नॉर्मली टाइट करके लगा करके एक बार टाइट करना होता है। कितना, बहुत ज़्यादा टाइट करेंगे तो स्लिप होने का चांस होता है। बहुत अच्छी चीज़ बनाई हुई है ये। इस कवर के निकालने के लिए यहाँ पे 2 लॉक लगा हुआ है, एक इधर और एक उधर, इजीली इसमें फंसता है। और यहाँ पे एक लगा हुआ लॉक प्लास्टिक का, इसमें होता है, इसको खोल करके एकदम से निकल जाता है। बस ये थोड़ा सा ध्यान रखना होता है, प्लास्टिक का है, टूटने का चांस होता है, बस यही। ये लो उसको रखो उधर। यह है इसका फिल्टर का लोकेशन। यहाँ पे एक गोटी लग जाती है लगभग, जो भी हम गोटी अपने हिसाब से लगा सकते हैं, इससे खुल जाएगा। लेकिन इसको हटाने से पहले, लगाने से पहले हमें एक हटाना होता है, यहाँ से सेफ्टी के लिए दिया हुआ है वायरिंग के, नहीं तो बैठता नहीं है। इसी का फिल्टर का लोकेशन कुछ इसका यहाँ से है, इसको हमने कवर को हटाना होता है यहाँ पे, और ये हटाने के बाद ये निकलेगा, ये चीज़ें यहाँ से खुलेगा सारा का सारा, और ये कंप्लीट पूरा का पूरा ऐसे निकल जाएगा। ठीक है, बहुत ईजिली है, गाड़ी बड़ी है लेकिन काम बहुत आसान है, ऐसा कुछ नहीं है इसमें, क्योंकि छोटी चीज़ें हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि थोड़ा बहुत ध्यान से करने की ज़रूरत होती है। बस ये देखिए सामने फ़िल्टर लगा हुआ है इसका, बस ऐसे करके इसको निकाल सकते हैं। गाड़ी है बड़ी, छोटे छोटे पार्ट्स करके ही बड़ी बनी है, और छोटी छोटी चीज़ों को ही चेक करते चले जाओ, काम करते जाओ, बड़ी सी गाड़ी तैयार हो जाती है। और उसमें कुछ एक्स्ट्रा मंत्र मारने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है ना। ये चीज़ें देख सकते हैं आप, जो टाइम के हिसाब से हुआ है। तो फिर हम इसको कंप्लीट चेंज करेंगे। पहले तो ये फ़िल्टर करता है, फिर इसके बाद ये 2 फिल्टर और इसमें लगे हैं, एक ये लगा हुआ है, एक और लगा हुआ है। ये पूरा एसी को और बाहर वाला भी कंप्लीट करना है। एक तरह से जैसे कार्बन वगैरह होता है ना, सारा डस्ट ले लेता, तब अपने अंदर पूरा कंप्लीट आने लगता है। ये बहुत मायने ही रखती हैं इन सब चीज़ों का, इन्हीं सब चीज़ों का रेट है, इन्हीं सब चीज़ों से गाड़ी इतनी महंगी बनती है। क्योंकि नॉर्मली तो हम लोग छोटी गाड़ियों में कई बार बिना एसी फिल्टर का लोग चला लेते हैं, लेकिन उससे कभी चलाना नहीं चाहिए। जो हमारे ऊपर हवा आता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वो सारे के सारे अंदर जा करके बहुत दिक्कत करता है। उसी सब चीज़ों को देखते हुए है पहले तो इससे कंप्लीट क्लीन किया गया, फिर यहाँ से सीधे अंदर जाती है, फिर इसके बाद ये दोनों क्लीन करने के बाद तब हमें अंदर बिल्कुल स्वच्छ हवा मिलता है। इस तरीके से कोई इसका सिस्टम बनाया हुआ है। तो इसमें एक तरह से 3 फिल्टर लगा हुआ है, इस तरीके से होता है। यहाँ से हवा का फ्लो आता है, सीधे डायरेक्ट ऊपर जाता है, और ये जो थोड़ा बहुत होता है अंदर जाने के लिए, जहाँ से बाहर वाले एयर रहते हैं उसको भी क्लीन करने के लिए इसमें 3 फिल्टर लगे होते हैं इस तरीके से। वहाँ रखो भी इसका एयर फिल्टर यहाँ पे होता है, लेकिन इसका जो एयर का हॉर्स है यहाँ से फटा हुआ है, ये भी यहीं से एयर ले लेता है गरम गरम। लेकिन जबकि ये यहाँ लगाया होता है ना इधर, यहाँ से तो क्या है ठंडी हवा जाता है इसको, एयर फिल्टर को, इसलिए यहाँ लगाया। लेकिन इसको फट गया है तो इसको मुझे चेंज करना होगा, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं।
क्योंकि एयर फिल्टर में जब गर्म हवा जाता है ना तो थोड़ी दिक्कत आती है, बट इसलिए अलग से कनेक्शन दे रखा है यहाँ पे, तो इसको मुझे चेंज करना होगा। अभी मैं इसको खोल के दिखाता हूँ। यहाँ पे लगा होता है इसका एयर फिल्टर, जिसमें एलंकी के 7 बोल्ट नट ये लगे होते हैं पेच टाइप के, 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से 7 खोलने होते हैं। एक इसके बीच में होता है फिल्टर, और इसके ऊपर ईसीएम लगा होता है। कंपनी ने बहुत ही अच्छा हिसाब बनाया हुआ है। ये ईसीएम एक तरह से पूरी गाड़ी का ये माइंड है। इसको लगाया हुआ एयर फिल्टर के ऊपर कि जैसे एयर फिल्टर आता रहे तो ईसीएम हमेशा ठंडा होता रहे। मतलब इस तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है कि एक अच्छे खासे जगह में कवर कर दिया है, इंस्टॉल कर दिया बहुत अच्छी तरीके से। और दूसरे ना हमेशा ठंडा रहे, जैसे गाड़ी चलती रहती है एयर लगता रहता है और ठंडा होता है। क्योंकि मेन दिमाग है, दिमाग गर्म हुआ तो कब क्या हुआ कुछ पता नहीं, तो उसको ठंडा करने के लिए हमेशा अच्छा और बढ़िया एयर इसको मिलता रहता है। तो इसको यहाँ से सारे पेज खोल करके इस तरीके से हटा लेना चाहिए। बस ईयर मार्क्स नहीं खोलेंगे तो भी चलेगा, क्लीन कर सकते हैं। बिल्कुल पीछे कर लो और आराम से निकल जाएगा ये, और कुछ करने की बस ये देखिए कितनी मिट्टी भरी पड़ी है, कितनी मिट्टी भरी पड़ी है। अब इस कंडीशन में ना अगर ज़्यादा चला देते हैं तो फिर दिक्कत आती है, पूरा चौक हुआ पड़ा है, तो इसको भी करते हैं रिजेक्ट। ये है एयर का पाइप जो सीधे एयर फिल्टर से जा करके क्लीन करके अंदर जाता है, पूरा हॉर्स पाइप बोलते हैं। फट गया है, गाड़ी चलती थी तो वाइब्रेट करती थी, फर्राटेदार आवाज़ कर रही थी। इसको बदलेंगे तो ठीक हो जाएगा। बाकी तो कोई साउंड नहीं था, इसी की वजह से थोड़ा सा इरिटेट होता था हाई स्पीड में चलने की वजह से। इसको तो बदलना जरूरी है। पूरी गाड़ी खोल दिया कंप्लीट। खोलने के बाद सामान सर ने सारा मंगा लिया है। जैसे आपने देखा ये फिल्टर है, इसकी क्या कंडीशन है, तो पूरा चौक हुआ पड़ा है। ये पूरा कंप्लीट असम्बली इसी तरीके से आता, इंस्टॉल करना होता। किस तरीके मैं दिखा देता हूँ। ये बाहर का एयर कवर करने के लिए होता है। सेम इसी तरीके से एसी का फिल्टर दोनों आ गया, जो कार्बन वगैरह होता है सारा अपने अंदर ले लेता है पूरा कंप्लीट। ये ऑयल फिल्टर है, ये इसमें ऑयल डाल रहा हूँ। ये ऑयल मैं सही मायने में कस्टमर के हिसाब से डाल रहा हूँ। जो कई बार कस्टमर हमें रिकमेंड करते हैं ना कि ये चीज़ें डालो, तो मैं वो डाल देता हूँ। खुद ही सामान ला के दिए और मेरी तरफ से पूरी खुली छूट है। कोई भी जो सामान ला के दे सकता है अपने हिसाब से, जिसको नॉलेज है वो डाल सकते हैं। ऐसा नहीं कि सारा सामान मैं ही मंगा के डालूँ, मैं भी डीलर से ही मंगाता हूँ। तो कस्टमर कई बार कुछ अपना सामान लेकर के वो खुद ही आते हैं, तो मेरे लिए तो ज़्यादा बेस्ट है। जो सामान उन्होंने दिया है वो मैं आप इस गाड़ी में डाल रहा हूँ। देख सकते हैं किस तरीके, जैसे एयर पाइप फटा हुआ था, ये बहुत ज़रूरी है। पूरा कंप्लीट आया हो तो ये भी डल जाएगा। उसके बाद एसी ऑयल फिल्टर बदलने के बाद, एयर फिल्टर बनने के बाद गाड़ी का साउंड तो ऑटोमेटिक बदल ही जाएगा। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो कर रहा था ये, जो साउंड ख़राब कर रहा था, तो एक एक चीज़ की क्लीनिंग करके किस तरीके से फिटिंग होता है मैं आपको दिखाता हूँ। देखो ये मैं सारी चीज़ें ना सफाई कर रहा हूँ। इससे मेरे को एक चीज़ याद आई। अभी ना मेरा एक दोस्त था, नई नई शादी किया और गया ताजमहल देखने। तो आपको पता होगा ताजमहल के पास ना इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियाँ चलती हैं। उसके बाद एक रिक्शे वाले से पूछा, हाथ रिक्शे वाले से, भाई वहाँ तक जाने का कितना लेता है? कह रहा 50 लूँगा, 100 लूँगा, 150 लूँगा। तो बोले यार इसका क्या मतलब है? कह रहा भाई 150 वाला बताओ। कहता 150 में क्या करूँगा, आपको सीट पे बढ़िया सा कपड़ा मारूंगा, एकदम चकाचक करूँगा, साफ करके बिठा करके मीना बाजार वगैरह घुमाते हुए लेकर के चले जाऊँगा। 150 वाला तो हो गया। फिर बोला 100 में कैसे लेके जाएगा? फिर 100 में बोला भाई यहाँ से उठाऊंगा, सीधे ले जा करके वहाँ पटक दूंगा। वो भी चलो सुन लिया। फिर कहा 50 वाला कैसे लेके जाएगा ये भी बता दे भाई। बोला 50 वाला भाई तू रिक्शा चलाएगा, मैं तेरी बीबी के साथ बैठूंगा, ठीक है। तो कहीं बना जहाँ पे पैसा लगता ना वहाँ पे क्वालिटी मिलती है। ये मैंने महसूस किया हुआ है, मैंने खुद देखा। मेरे को कुछ लोग कहते तुम ज़्यादा पैसे लेते हो। अरे तो भाई उसके लिए क्वालिटी भी तो देते हैं ना, नहीं तो रिक्शा वाले की तरह थोड़ी ना उठा के पटक देंगे। ऐसी कई चीज़ें होती हैं बीच में। अब आप देख सकते हैं जितनी भी चीज़ें मैं फिट करूंगा बिल्कुल एकदम A to Z क्लीन कर करके फिर इस मर्सिडीज को फॉर्मेटिक को चलाने के लिए तैयार करूंगा। तो ऐसी सारी चीज़ें होती हैं, देखते रहिए। लाओ फिल्टर दे बेटा। यहाँ पे एक रिंग लगा हुआ है, यहाँ से एयर पास नहीं होना चाहिए अलग से, इसलिए इसको लगाया गया है। बस इसको इजीली यहाँ पे पीछे लाना है इस तरीके से, और यहाँ पे करके एकदम बिल्कुल बढ़िया है। ये पूरी जगह क्लीन हो गई। यहाँ से जितना बढ़िया हो सकता है उसको क्लीन कर देना चाहिए। क्लीन करने के बाद फिल्टर यहाँ इंस्टॉल कर दिया मैंने। यहाँ पे एक रिंग होता है, वो रिंग जो हमेशा चेंज कर देना चाहिए। ऑयल फिल्टर के साथ आता तो नॉर्मली चेंज ही कर देना चाहिए, इससे लीकेज का कभी पॉइंट चांस नहीं होता। बस और कुछ नहीं करना, इसको इजीली दबा करके इसको फिट कर दो इस तरीके से। लो फिल्टर को ठीक है।
तेल मैं कस्टमर के कहने से ही डाल रहा हूँ, जो खुद खरीद करके लाए वही दिया है, अपनी मर्ज़ी से मैंने नहीं डाला है। क्योंकि हम लोग ज़्यादातर दूसरे ब्रांड में जाते हैं, बट हम इसको ख़राब भी नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि जिसने दिया है, जो लेकर के आया तो ये लोग भी समझदारी हैं, तो इस हिसाब से कस्टमर के हिसाब से ही काम हो रहा है। जैसे हीरो का निशान दिया ये होना चाहिए ऊपर, और ये हीरो के यार जहाँ पे ब्लोअर लगता हवा मारता है इस तरीके से होगा, तो इसका अंदर डबल यहाँ पे फिट होगा ये इजीली ऐसे। बस लाओ दूसरे दिन। ब्रेक ऑयल तो इसका पूरा ये थोड़ा सा कम है, क्योंकि ब्रेक पैड के हिसाब से ना लेवल थोड़ा डाउन होता है, तो नहीं भी डालेंगे तो भी चलता, पर यह है कि सर्विस है तो सारा कुछ पूरा होना चाहिए, इसलिए मैं इसको टॉपअप कर रहा हूँ। चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, गाड़ी का काम हो रखा पहले अपने से, इसलिए सारी चीज़ें लगभग फिट है। एयर हॉर्स जो टूटा हुआ था मिल गया, काम चल जाएगा, अब इससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो गड़बड़ कर रही थी ये भी ठीक हो जाएगी अब। फाइनली पूरी हो गई है गाड़ी कंप्लीट, एकदम फिट, जितनी चीज़ें खोला था सब अपनी अपनी जगह फिट हो गया कंप्लीट। इंजन ऑयल फिल्टर जो भी बदलना था बदल दिया, टॉपअप करने वाली सारी चीज़ें को मैंने कर दिया टॉपअप। अब मैं इसको सुनाता हूँ इसका साउंड एक बार स्टार्ट करके। गाड़ी हो गई मेरी तरफ से बिल्कुल बढ़िया फर्स्ट क्लास। अब मैं इस पर टेस्ट ड्राइव करके ओके करके देखता हूँ क्या चीज़ें हैं फिर बस। गाड़ी तो हो गई एकदम बढ़िया फर्स्ट क्लास, अच्छी है, चलने में कोई दिक्कत नहीं, तो बिल्कुल नहीं है गाड़ी, वैसे भी कम चली हुई है, तो पर है कि टाइम से सर्विस हो जाती है, तो टाइम से सर्विस करने से ही मज़ा मिलता है कि लगभग कम टाइम में हो जाता है। लेकिन जो पहली बार गाड़ी आती है ना उसमें इसलिए टाइम लगता है कि उसमें बहुत सारी चीज़ों को चेक करना पड़ता है, एक एक चीज़ कर करके। इसमें मोस्टली सारी चीज़ें पहले से चेक थी, तो जो सर्विस होना था जो जरूरी थी वो तो मैंने कर दिया है। अब गाड़ी एकदम टेस्ट ड्राइव करके भी देख लिया, मतलब बिल्कुल बढ़िया चल रही है फर्स्ट क्लास, ऐसी कोई दिक्कत है नहीं। फिर अब आपको ये 365 दिन के लिए तैयार हो गई, या फिर 12,000 किलोमीटर के लिए दोबारा से गाड़ी के लिए एकदम तैयार हो गई। तो मेरी तरफ से गाड़ी हो गई है बिल्कुल फिट।